दुनिया की जिंदगी की एक इबरतनाक मिसाल। एक काश हम इबरत हासिल करें। एक आदमी अपनी गाड़ी में अपनी बीवी और बच्चों के साथ सफर कर रहा था। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं दौलत हूं। शोहर ने अपनी बीवी और बच्चों से पूछा, क्या हम इसे अपनी गाड़ी में बैठा लें? सबने कहा, हां बिल्कुल। दौलत से जो चाहे कर सकते हैं और जो चीजें भी चाहे हासिल कर सकते हैं। तो दौलत उनके साथ गाड़ी में सवार हो गई और सफर जारी रहा। फिर रास्ते में और एक शख्स से मुलाकात हुई। शोहर ने पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं इख्तियार और ताकत हूं। शोहर ने दोबारा अपनी बीवी और बच्चों से पूछा, क्या हम इसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लें? सबने यकजबा होकर कहा, हां बिल्कुल। इख्तियार और ताकत से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो इख्तियार और ताकत भी उनके साथ गाड़ी में सवार हो गए और सफर जारी रहा। इसी तरह रास्ते में कई लोग मिले जो दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतों और ख्वाहिशात के मानिंद थे और सबको वो गाड़ी में बैठाते रहे। फिर एक और शख्स से मुलाकात हुई। शोहर ने पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं दीन हूं। शोहर, बीवी और बच्चों ने सब एक साथ कहा, अभी इसका वक्त नहीं है। हम दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं और दीन हमें इनसे महरूम कर देगा। हमें इसकी पाबंदियों और हलाल और हराम की कैद में नहीं पड़ना। बाद में हम दीन की तरफ पलट आएंगे। अभी दुनिया के मजे लूटने दो। तो उन्होंने दीन को छोड़ दिया और गाड़ी आगे बढ़ती रही। अचानक रास्ते में एक चेक पोस्ट नजर आई, जहां एक आदमी ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया और शोहर को गाड़ी से उतरने को कहा। उस शख्स ने शोहर से कहा, तुम्हारा सफर खत्म हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शोहर हैरत ज़दा रह गया और बोला, मैं वापस जाकर दीन को लाता हूं। उस शख्स ने जवाब दिया, यह मुमकिन नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है और वापस जाना नामुमकिन है। शोहर ने कहा, लेकिन मेरे साथ गाड़ी में दौलत, इख्तियार, बीवी और बच्चे सब कुछ मौजूद है। उस शख्स ने जवाब दिया, ये सब तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। तुम्हें तो दीन की जरूरत थी जो तुमने रास्ते में छोड़ दिया। शोहर ने पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं मौत हूं, जिससे तुम गाफिल थे और जिसकी तैयारी तुमने नहीं की। शोहर ने मोड़ कर देखा तो गाड़ी में उसकी बीवी अब गाड़ी चला रही थी और बच्चे, दौलत और इख्तियार सब मौजूद थे, लेकिन उसके साथ कोई ना उतरा। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, वो माल जो तुमने कमाया है, वो तिजारत जिसके बंद होने से तुम डरते हो, और वो घर जो तुमने पसंद किए हो और तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा महबूब है, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। मोहतरम दोस्तों, ये मिसाल अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।